किस चीज़ का तैयारी करेंगे, क्या करेंगे कि मेरा करियर बनेगा। करियर की चिंता सभी बच्चों के दिमाग में रहती ही रहती है, उससे ज़्यादा उसके फादर पर रहती है, गार्जियन जो होते हैं। तो हम एज ए कैरियर काउंसलर हैं, कैरियर काउंसलर समझ रहे हैं, इसको डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। बाबू थोड़ा सा ऊपर देखो, ये जो हम 10 मिनट का समय लिए हैं, 10 मिनट से करते करते घंटे भर ले जाएंगे। आप कितना रह पाते हैं मेरे साथ, वो चीज़ें आप में बहुत चीज़ डालेंगी, वैसी चीज़ डालेंगी जो आज से पहले आपको मिली ही नहीं है। अब पूछिए कि अरे साहब साइन कॉस्ट एंड कॉट तो दिन भर हम करते हैं। साहब हम साइन कॉस्ट एंड कॉट नहीं पढ़ाने आपको आए हैं, आपको कैरियर को काउंसलिंग करने हम आए हैं। अब देखिए आते हैं, कैरियर काउंसलिंग क्या है साहब। जब आप 10+2 करने के बाद पहले ही एग्ज़ाम से पहले ही आप अपने चाचा मामा दादा काका से पूछते हैं कि भैया इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे कि मेरा कहीं भी हो जाए, करियर बन जाए। तो वो जो भी चीज़ें दो चीज़ जगह जाते हैं, एक तो अपने टीचर से इंटरेक्ट होते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर क्या करें, सर जो है सो बताते हैं, जो आपको बेहतर लगता है बताते हैं। लेकिन आप चाचा मामा दादा काका से जो पूछते हैं साहब, वो जो बताते हैं वो अपने समय के अनुसार से, जो 20 साल पहले गुजरे हैं उस अनुसार से बताते हैं। जब वो बताते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बातें 100% फेल्योर जाती है। अब पूछिए फेल्योर क्यों जाती है। आप लोग को गुस्सा भी बढ़ता होगा कि अरे भाई उनकी बातें फेल्योर कैसे जाती है, क्योंकि आज जो समय चल रहा है उसके बराबर में उस समय एजुकेशन थी ही नहीं। आज जो ज़माना मांग रहा है उस अनुसार से वो बता ही नहीं पाते हैं। जब आपको वो बता नहीं पाते हैं तो जो भी आप पाथ फॉलो करते हैं, जो रास्ता आप अपनाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके मंजिल को से पहले ही जाके फिसड्डी साबित हो जाती है। फिसड्डी समझते हैं, फेलियर हो जाती है। यानी कि मैं पूरी तरह से 100% आपको बोल रहा हूँ कि ज़रूरत आज की है तो शिक्षा हमें आज की चाहिए। 20 साल पहले वाले से काम नहीं चलेगा। साहब हम हिंदी नहीं लिख पाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा बोलिएगा हम बता देंगे, समझे ना। तो इस अनुसार से सोचा गया कि भाई एक डिज़ाइन किया गया कि भाई इसके पैरामेडिकल के जो भी टीम थी कि हम लोग गांव देहात स्तर पर भी बच्चों को समझाएंगे कि भाबू इस सिपाही के अलावा भी सिपाही का लोग बहाली, हमारा जिला सिपाही में बहुत नामी को है। पूरा बिहार जाइएगा ना तो छपरा जिला के लोग सिपाही में मिल जाएगा। लोग कहे कि बच्चे दौड़ते हैं कूदते हैं, अपना अनुसार से तैयारी करते हैं। हम दरभंगा में थे तो वहाँ एक आदमी कह गया आपके छपरा जिला का तो लोग सिपाही में ज़्यादा रहता है। तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात भी नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि आपको 10 मिनट में वो चीज़ बताया जाए जिससे आप लोग अभी तक ले नहीं हुए। रही बात कि अब जब चाचा मामा दादा काका से आप पूछते हैं तो सामान्य चीज़ में लोग कहता है कि ITI करना लीजिए। इसमें बहुत सारे बच्चे ITI के लिए भीतर भीतर तैयार भी होंगे। साहब हम उसको लोहा कुटवा बोलते हैं। बहुत आपको चुभ रहा हो गया बात, हम उसको लोहा कुटवा बोलते हैं। लोहा कुटवा समझते हैं? वो बच्चे जाके फैक्ट्रियों में सुबह से लेके 8 घंटे की जो ड्यूटी करते हैं उसमें लोहा ही कुटाता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। जिस तरह की आप लाइफ की कल्पना कर रहे हैं उस तरह की लाइफ उनकी नहीं होती है। तो कहना हमारा ये है कि अगर ज़रूरत आज को फेस करने की है तो आप आज के अनुसार एजुकेशन लीजिए। इससे आप लोग एग्री करते हैं, सहमत हैं? जैसे आज के समय में कंप्यूटर एजुकेशन बहुत अच्छा अडॉप्ट किया,
जो छोटा मोटा भी जान रहा है वो जरूर कहीं ना कहीं बिल काटना, जीएसटी बनाना, इस टाइप के वर्क को कर ले रहा है। हम लोग मेडिकल क्षेत्र से आए हुए हैं। मेडिकल में भी नर्सिंग, आप लोगों में से शायद मुझे लगता है कि 10 बच्चे भी दिमाग में नहीं रखते होंगे मेडिकल के बारे में। 10 बच्चे भी नहीं, जब चेहरा हम देख रहे हैं तो 10 बच्चे भी। और लड़कियों में तो एकदम साफ उनकी ज़िंदगी, वो सोचे कि बस मैट्रिक इंटर किए हैं, उसके बाद तो पापा शादी कर देंगे या हम वहाँ चले जाएंगे। साहब ऐसा नहीं है। इसके बाद तो लड़कियों में एजुकेशन और ज़्यादा डेवलप करता है, एक नेक्स्ट लेवल पर जाता है। और गर्ल्स एजुकेशन इज मोस्ट फॉर ऑल। एक लड़की जब एजुकेटेड होती है तो अपने भी परिवार को एजुकेट करती है और जहाँ जाती है वहाँ के भी परिवार को एजुकेट करती है। तो ऐसा नहीं समझिए। मैं जगह जगह पर भी देखा, यहाँ से एक बतानी बाज़ार पड़ता है, वहाँ भी देखा भी तो बच्चियों की संख्या अच्छी खासी थी। खैर ये अच्छे संकेत हैं नेक्स्ट एजुकेशन के लिए। मैं सुबह सुबह चला हूँ, आवाज़ थोड़ी भारी हो गई है, तो पिक आवाज़ में हम लोग बातें करते हैं, समझाते भी हैं। अब हुआ कि भाई आप जो भी लोगों से काउंसलिंग लिए, सर से लिए या फिर आपके चाचा मामा दादा काका जो बताए, वो भी 10% उनकी भी बातें सही होती है, ऐसी बात हम नहीं कहते हैं। लेकिन आज का एजुकेशन अगर लेना है तो आज के बराबर लड़कों से आपको बात करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप BS6 नहीं, 4 स्ट्रोक नहीं, 6 स्ट्रोक गाड़ी चलाना है तो आप 4 स्ट्रोक के मिस्त्री से बात कीजिएगा तो आपको देगा वो जानकारी, क्योंकि 4 स्ट्रोक नहीं अब 6 स्ट्रोक गाड़ी आने आ जा रही है। तो जैसी आपकी ज़रूरत है उस टाइप के आदमी के संपर्क में रहना पड़ेगा। आप सभी बच्चों में भगवान ने कुछ न कुछ क्वालिटी भरा है। तो सबसे पहला काम है अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस चीज़ में मेरी रुचि है। एलिजिबिलिटी समझते हैं, भगवान ने आपको क्या हुनर दिया है। जो आदमी अपने एजुकेशन के बाद उस हुनर को पहचान लिया और उस पर थोड़ा भी काम किया, उसको सोचना नहीं है। आप देखते हैं, जाइएगा, हुनर शब्द बोले हैं तो हुनर क्या है? किसी भी ज्ञान को अर्जित किए, चाहे उस कला को करने की कला को जान गए, उसको हुनर बोलते हैं। तो कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि अच्छी कला सामने है, आपके पास है, तो सफलता झक मार के आएगी। तो साहब फर्स्ट है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आपको किस चीज़ में मन करता है काम करने का, किस चीज़ में करियर बनाने का मन करता है। दूसरा है स्कोप। उस चीज़ को हम करेंगे तो उसका अप्लाई हम कहाँ करेंगे, उससे जीविकोपार्जन कैसे करेंगे, समझे। तो स्कोप भी देखना पड़ता है कि आप पंचर बनाना सीख लिए और मेन रोड यहाँ से गुजरते ही नहीं है तो पंचर किसको बनाइएगा, बात समझे ना। तो पैरामेडिकल में स्कोप भी है पूरी तरह से। और इसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं मेडिकल सेक्टर में, शाम के बाद तो इतना बीमारी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि क्या कहा जाए, समझे ना। अब पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं उसको जानिए। पैरामेडिकल में LT होता है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन।
लेबोरेटरी टेक्नीशियन समझते हैं, आजकल जो ब्लड चेक होता है, चाहे पेशाब से चेक होता है, यूरिन से चेक होता है, उससे ही बीमारी छन के आती है। उसी अनुसार से डॉक्टर लिखता भी है कि ये दवाई आप में चलेगा, ये बीमारी आपको हुई है। एलटी चाहे डीएमएलटी। दूसरा होता है ओटी, ऑपरेशन थिएटर। इसमें जो असिस्टेंट काम करते हैं उसको ओटी असिस्टेंट बोलते हैं। ओटी असिस्टेंट बोलते हैं, और ये लोग काफ़ी दक्ष होते हैं। 2 साल का ये कोर्स होता है, और जिसने भी साल 2 साल अच्छा समय कहीं भी नर्सिंग होम में दिया है, उसको पूरी लाइफ सोचना नहीं है। इस जितने भी कोर्सेस बता रहे हैं, उसको करने वाला आदमी उसको कहीं भी लोहा कूटने दिल्ली बंगाल जाना नहीं है। उसको जहाँ है वहीं पे स्कोप मिलेगा। छोटा डिग्री में ड्रेसर का भी डिग्री होता है। ड्रेसर से आप लोग अंदाजा लाएं। ड्रेसर का मतलब है कि आम जो घाव हुआ है उसका, चाहे ऑपरेशन हुआ है, उसका ड्रेसिंग वो कर देगा अच्छे से। इससे भी पहले एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, ये कोर्स होते हैं। ये भी मेडिकल का ही कोर्स है, जिसका नीट नहीं निकला। नीट समझते हैं आप लोग? मेडिकल के लिए नीट एग्ज़ाम होता है। इसको पहले पीएमटी बोला जाता था, समझे ना? हम लोग के समय में पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट बोला जाता था, समझे ना? अगर किसी का नीट नहीं निकला, वो ये सब कोर्सेस करके भी अपना अच्छा स्कोप बनाते हैं। उसके बाद बी फार्मा, डी फार्मा भी होता है। जितने ड्रगिस्ट होते हैं, मतलब दवा की दुकान चलाने वाले लोग होते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा भी करते हैं। सर थोड़ा सा अब आएंगे, आपको 2 मिनट समझाएंगे कि इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे कैसे प्लान है इसका। आइए सर। मेडिकल के बारे में बता रहे थे, है ना? आप में से ज़्यादातर बच्चे शायद 12th वाले ही है, और उसमें सभी बायो लिए हो ना आप लोग? कितने % बच्चे आपके पास बायो है? एक बार हाथ खड़ा कीजिएगा। चलिए, अब नीचे कर लीजिए। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने बायो लिया, लेकिन बायो जब लिया होगा आपने, तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना? नहीं सोचे हो? कुछ सोचा होगा ना जी कि मैंने बायो ले रहा हूँ मैं। जैसे मैथ भी, आपके पास मैथ की अपॉर्चुनिटी थी ना कि मैं मैथ ले सकता हूँ, ले सकती हूँ, बट आप लोगों ने बायो लिया, तो कहीं ना कहीं कुछ सोच के लिया होगा, या फिर ऐसे किसी के कहने पे ले लिया? दीदी ने कहा, भैया ने कहा? लड़के लोग, आप लोगों में कोई बायो लेने के पीछे कोई रीजन नहीं है? चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है? मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है? जैसे हम 10th पास आउट होते हैं, तो हमारे पास एजुकेशन के लिए मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स मिल जाती हैं, जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, है ना? साइंस में आप आइएगा तो साइंस में आने के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना? या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। साइंस में 2 ही ऑप्शन आते हैं ना जी। तो जिन्होंने मैथमेटिक्स ले लिया, उनमें बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि इंजीनियरिंग के सेक्टर में जाएं, होता है ना जी। और जो बायो लिया है, उनमें ज़्यादातर लोगों का क्या होता है? मेडिकल में जाने का। किसमें? मेडिकल में। सर ने अभी मेडिकल के बारे में कुछ बताया आप लोगों को, मेडिकल क्या होता है ना?
कुछ कोर्स के बारे में भी सर बता रहे थे, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। क्या है? ड्रेसर, ठीक है। लैब टेक्नीशियन, ठीक है। अल्ट्रासाउंड नाम सुने हो ना आप लोग, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन। इसके बाद नीचे कर देते हैं ओटी टेक्नीशियन, ठीक है। एड ऑन में और अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ मैं, एक्सरे का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ईसीजी का नाम सुना होगा, सीटी स्कैन का नाम सुना होगा, एमआरआई का नाम सुना होगा, ठीक है। बाबू कहाँ फोकस है? 10 मिनट दो, ठीक है। समझ लो, कभी ये ना लगे कि हाँ सर एक आया था समझाने के लिए मैं फोकस नहीं कर पाया। जरूरी नहीं है, ये आपके लिए ही, आपके आने वाले आपके परिवार में आपके जो छोटे जनरेशन के बच्चे हैं, है ना, जो भी निकल रहे हैं, जो 10th पास आउट करेंगे, वो भी हो सकता है कि आपसे पूछ ले कल के डेट में कि भैया मुझे क्या करना चाहिए। तो आपके पास नॉलेज जानकारियाँ रहेंगी तभी शायद आप उनको बता पाइएगा, ठीक है। अभी मेजर में हमने 4 ले लिया, 1 2 3 4, इन्हीं 4 के बारे में जान लेते हैं, है ना। चलिए, ड्रेसर होती है, ये सबसे शॉर्ट टर्म की कोर्सेस होता है, ठीक है। नर्सिंग वाले को हम मिटा देते हैं। ड्रेसर के नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा है, ड्रेसिंग कर देना, बैंडेज पट्टी मरहम फिनिशिंग कर देना, है ना। तो इसका काम भी एक्चुअल में वही होता है कि किसी भी इंसान को चोट लग जाए, है ना, घाव हो जाए, या फिर सर्जरी वगैरह के बाद में उसको क्या करना होता है? बैंडेज करना, पट्टी करना, है ना, बीटाडिन वगैरह से साफ कर देना। मतलब कि बहुत मिनिमम छोटा सा काम होता है ना। वो ड्रेसर वाले के अंतर्गत आता है। हालांकि आप काम सीख जाओगे, एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, तो आप इंजेक्शन देना, है ना, सलाइन वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ें भी आप सीख सकते हो, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इसको मिटा देते हैं, छोटा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ड्रेसर के बारे में आप लोग ने समझ लिया। अब हो गया ये लैब टेक्नीशियन, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने लेने के बाद किया, तो अभी हम एक घर बना देते हैं। हो गया ना जी, घर हो गया। कितने लोगों को इसमें डाल दिया जाए? पांच आदमी कर दे, या उससे ज्यादा कर दे? 5 आदमी कर दिया मैंने, ठीक है। अब 5 आदमी में एक हो जाएंगे मम्मी, एक हो जाएंगे पापा, और 3 क्या हो जाएंगे? एक बहन कर देते हैं, 2 भाई कर देते हैं, ठीक है। हो गया ना जी। आपको पता है कि हम में से सब कोई प्राय कभी ना कभी अपने जीवन में बीमार हो जाता है ना जी। कभी बुखार लग जाता है ना, कभी लूज मोशंस हो जाते हैं, या फिर कभी कुछ और दिक्कत, पेट में दर्द वगैरह हो जाता है, लेकिन कभी ना कभी सबको होता है ना जी। चलिए, तो हमने एक घर बनाया, एक परिवार बनाया जिसमें 5 सदस्य रह रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से एक जो भाई है उसको बुखार लग रही है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा आप लोग? पहले, सबसे पहले कहाँ जाइएगा दवा लेने के लिए? मेडिकल जाइएगा, है ना। मेडिकल पे आप जाइएगा तो क्या बोलिएगा?
बुखार लग रही है, दवा दे दीजिए, पैरासीटामोल वगैरह दे देंगे वो, है ना, बुखार उतर जाएगा ना जी। कई एक बार क्या होता है कि हम दवा खाते हैं, बुखार तो उतर जाता है, लेकिन दोबारा पुनः से बुखार आ जाता है, सुबह खाए और शाम को आ गया, होता है ना जी, सही बोल रहा हूं? चलिए, तो बुखार जब उतर गया, फिर से आ गया, फिर हमने दवा दे दिया, ऐसे कितने दिन तक चलेगा? 3-4 दिन तक चलेगा। कई बार क्या होता है 3-4 दिन बाद बुखार चला जाता है, अगर नॉर्मल बुखार हुआ, वायरल वगैरह हुआ तो ठीक हो गया, और कई एक बार क्या हो जाता है, नहीं जाता है। तो जब नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास किसी जाते हैं, इंजेक्शन तो डॉक्टर ही देगा ना, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले क्या लिख देगा, जांच लिखेगा, है ना। गांव के डॉक्टर को बुलाइएगा तो गांव वाले डॉक्टर साहब आएंगे, है ना, ऐसा ही एगो मोनोसेफ उठा के ठोक देंगे, टैक्सी में उठा के दे देंगे, है ना, और बोलेंगे कि 3 गो और ले लिया, ऐसा ही होता है ना, 3 गो और लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, और कई बार 3 गो की जगह पे 6 गो ले लीजिए तो भी ठीक नहीं होता है ना जी। तो जब आपका बुखार सही नहीं होगा तब क्या कीजिएगा, यहाँ से उठिएगा, छपरा चले जाइएगा, हो गया ना जी। छपरा में किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइएगा, MBBS के पास जाइएगा, तो सबसे पहले वो जांच लिख देगा, जांच करेगा तो उसमें क्या आएगा, सिम्टम्स आएंगे बुखार के, टाइफाइड है, काला जार है, डेंगू है ना, वगैरह वगैरह, ठीक है। जो टेस्ट में निकलेगा, तो टेस्ट करवाने के लिए वो जब लिखेगा तो कहाँ पे जाइएगा आप, जांच घर में, उसको क्या बोलते हैं, जो लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया होगा वो लोग जांच करेंगे, ठीक है। अब चलिए, इसको कंप्लीट हो गया, इसी घर पे समझा दें कि एक और घर बना दें, इसे में समझा दें। चलिए, अभी कुछ टाइम पहले, क्या नाम है बुआ आपका, ये काजल का घर था, अब ये काजल का घर हट गया, है ना। आपका क्या नाम है, अंशु, अब ये अंशु का घर हो गया, ठीक है, बैठ जाओ, मान लेते हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपके घर में कितने लोग हैं, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अभी 5 लोग हैं मान लेते हैं, ज्यादा पर्सनल नहीं जाना चाहिए। अभी एक भाई को बुखार लग रहा था, है ना, हो सकता है इस बार दूसरे भाई को पेट में दर्द होना चालू हो गया, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 6 महीना बाद, 1 साल बाद, हो गया ना जी। या फिर इनका हटा दो, किसी और का परिवार मान लेते हैं, मान लीजिए ए नाम का कोई शख्स है, उनका एक परिवार है ना, और इनमें अब इनको पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या करेंगे, फिर बगल में जाएंगे, गैस का गोली ले लेंगे, है ना। तो गैस का गोली क्या मिलता है, एसिलॉग, 1 रुपये वाला है, कई बार ठीक हो जाता है। अब तो पेंटअप भी लोग दे दे रहे हैं, है ना, 10, 12, 14, 15 रुपये आजकल हो गई है ना, 15 रुपये हो गया ना, तो 15 रुपये की एक पेंटअप की गोली दी है, आपका गैस खत्म। लेकिन कई बार क्या होता है कि 2-4 रोज बाद फिर से चालू हो जाएगा, हो गया ना जी। और कई बार तो होता है कि लोग सुबह से शाम तक 2-2 बार खाते हैं, रोज खाते हैं, है ना। एक एक घर में लोग ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि वो रोज ही खाएंगे, जब तक खाएंगे तब तक खाना उनका बोलेंगे कि ढका रहा है, तो खा लो तो सही रहता है, होता है ना। प्राय लगभग घर के आसपास में कोई ना कोई वैसा मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इस बार इनको दिक्कत हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, और वैसा ही हो रहा है, आज हो रहा है, दवा खा रहे हैं, ठीक हो जा रहा है, फिर 2 रोज बाद चालू हो जा रहा है, फिर 4 रोज बाद चालू हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, परेशान होकर सोचेंगे चलिए डॉक्टर साहब से दिखा लेते हैं, हो गया ना जी। कि बार बार दिक्कत क्यों हो रहा है पेट में भाई, 1 दिन हुआ दवा खाया, 2 रोज हुआ दवा खाया, अब बार बार हो रहा है, दिक्कत हो रही है, या फिर कहीं रोड पर चक्कर उक्कर खा के गिर गए तो क्या बोलेंगे, उठा के ले चलो हॉस्पिटल में फटाफट। डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले कौन सा जांच करेगा, तो अल्ट्रासाउंड करेगा ना जी। अब इस बार वो क्या करेगा, इस बार ये खून की जांच नहीं करवाएगा, इस बार अल्ट्रासाउंड करने के लिए भेज देगा कि अल्ट्रासाउंड कराइए, पेट में क्या दिक्कत हो रही है। अब अल्ट्रासाउंड जब होगा तब पता चलेगा ना कि पेट में कहीं स्टोन की वजह से दर्द नहीं हो रहा ना, स्टोन समझ रहे हो ना, पथरी, जब पेट में पथरी हो जाता है तो भी दर्द होता है ना।
गैस का दवा खिलाइए, ठीक हो जाएगा, फिर 2 रोज बाद में चालू हो जाएगा। होता है। इसका प्रॉब्लम है ऐसा। खड़े हो जाइए शर्मा जी, बात सर कुछ बता देंगे आपको जो होता है। आपको भी दिक्कत हो रही है? हाँ, चलिए बैठ जाइए, रेगुलर नहीं आती, इनका समस्या आ जाता है। बैठिए बाबू, मिल लेंगे हम, है ना। क्या नाम है आपका? खुशी। बताइए, नाम खुशी है, फिर तकलीफ किस बात की है ना? मतलब कि खुशी खुश नहीं है ना जी। चलिए, तो मैं बता रहा था कि अल्ट्रासाउंड करवाने इस बार जाएंगे। अल्ट्रासाउंड में हो सकता है कि पेट में स्टोन निकल जाए, तो कई बार छोटा है तो डॉक्टर मेडिसिन सजेस्ट कर देंगे, मेडिसिन लिख देंगे कि दवा खाइए ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि दवा खाने के बाद भी, या फिर अगर साइज उसका ज़्यादा बड़ा हो गया है तो डॉक्टर क्या बोलेंगे, सर्जरी करवा दीजिए। तो इस बार ये साहब कहाँ जाएंगे, ओटी में जाएंगे। तो ये सारे जो घटनाएं हो रही है हमारे जीवन में, है ना, किससे रिलेटेड है? इसके नहीं, पैरामेडिकल के रिलेटेड। यहाँ पे तो सिखाया जाएगा ना सारी चीजें। तो सिर्फ ये नाम लेके कहना है कि इसके पैरामेडिकल के, तो ये गलत हुआ। तो ये सारे कोर्सेज जो ड्रेसर आ रहा है, लैब टेक्नीशियन का आ रहा है, अल्ट्रासाउंड का आ रहा है, ओटी का आ रहा है। सपोज कीजिए किसी का पैर टूट गया है ना, चल कोई रास्ते से चल रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गई, या पैर पाँव स्लिप कर गया, पैर में चोट आ गई, मोच आ गई, पैर में सूजन हो गया, उस टाइम क्या करेंगे वो? अल्ट्रासाउंड नहीं करवाएंगे बुआ, और ड्रेसर भी नहीं करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे ना। यही पता चलेगा ना कि क्या हुआ है, फ्रैक्चर है या नहीं है। तो ये सारा जो कोर्सेस आता है किसके अंतर्गत आता है बुआ? अब तो समझ में आ रहा है ना। तो जरूरी है कि नहीं जरूरी है? हमारे जीवन में सबको कभी ना कभी बीमार होना है। मैं भी बीमार होता हूं, आप में से कोई ना कोई कभी ना कभी बीमार हुआ होगा, छोटी मोटी हो या बड़ी समस्याएं हो। और जब हमारे पास समस्याएं आती है बॉडी से रिलेटेड, डिजीज को लेकर, तो हम इन्हीं लोगों के पास जाते हैं हेल्प के लिए। जाएंगे ना जी। एज लाइक हेल्प बोल सकते हैं, पैसे देते हैं, बट फिर भी उनका कहीं ना कहीं इसमें सहयोग होता है, अच्छा इलाज कर पाते हैं, अच्छा जांच कर पाते हैं। तो ये सारे यही लोग करेंगे। और नॉर्मली इतना जान लो कि 12th के बाद में, 10th हुआ, 10वां इंटर तक तो लगभग इंटर सब लोग कर लेता है। आजकल ग्रेजुएशन भी लोग कर रहे हैं, बीए कर ले रहे हैं। लड़की लोगों के लिए तो और अच्छा होगा कि बीए कर लीजिए, सरकार 50,000 रुपये दे रही है ना। लड़के लोगों को तो मिलता नहीं है। अब इन लोगों का क्या होता है कि इंटर के बाद में पापा जी बोल देंगे अब हम तो जिंदगी भर कमाएंगे नहीं, अब कमाइए। होता है ना जी बुआ। या फिर 2 साल आवरी पढ़ लो, जो पढ़े के बाद ना तो बाद जी है कमाए। हो सकता है आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया, बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, लेकिन इसके बाद भी आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा रहेगा। क्वेश्चन मार्क किस लिए? कि कमाना तो है, पैसा चाहिए ना जी। अब आप सोचोगे कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, चलिए नौकरी के लिए जाते हैं। तो नौकरी के लिए कहाँ जाइएगा? लड़का लोग, अगर आप लोगों को नौकरी करना होगा ग्रेजुएशन के बाद में, तो कहाँ जाइएगा? कहाँ? नहीं सोचे हो? अरे दिल्ली जाओगे, पंजाब जाओगे, गुजरात जाओगे, महाराष्ट्र जाओगे, है ना। बिहार में तो कंपनियां हैं ही नहीं। लेकिन वहां जाने के बाद आपसे क्या पूछेगा कि आपने क्या सीखा है ना, आप क्या कर पाओगे। सपोज कीजिए कि सब कंपनी में तो आपको ऐसा रखेगा नहीं, तो आप पूछेगा ना कि आपने क्या किया है, आप क्या कर सकते हो हमारे यहाँ। आप बोलोगे नहीं हम तो सिर्फ बीए किए हैं, तो बीए वाला तो हमारा करेगा क्या? नहीं कर पाएगा ना जी। बीए में तो आपने कुछ वैसा सीखा ही नहीं कि जिससे आप वहां पे कुछ कर सकें। तो काम तो फिर सीखने वाली बात आ गई, और स्किल आपने लिया ही नहीं है। तो वहां पे आप करने के बाद हो सकता है कि बोल दे कि हमारे पास बोरी उठाने वाला जगह खाली है, उठाइएगा। होता है ना जी। जब आपने कुछ सीखा नहीं है तो मजबूरी में अब घर से निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हो सकता है कि बोरी उठाना पड़ जाए। लेकिन वही अगर आपने कोई टेक्निकल डिग्री, कोई स्किल लिया, ठीक है, तो आपको पता है ना, तो आप वहां पे जाइएगा, तब बोलिएगा। सपोज कीजिए आपने मेडिकल का एक ड्रेसर का कोर्स कर लिया, ठीक है,
अब आपको पता है कि हम बैंडेज कर सकते हैं, पट्टी कर सकते हैं, मरहम कर सकते हैं, है ना, सुई वगैरह दे सकते हैं, पानी वगैरह चढ़ा सकते हैं, तब बोलिएगा ना जी किसी हॉस्पिटल में जाके कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आराम से आपको मिल जाएगी नौकरी। एटलीस्ट इतना नहीं होगा तो घर के आसपास में हर कोई बीमार होता है, अपने बाजार पे चौक पे चले जाइए, है ना, एक बार जाइए, एगो सुइया लगाएंगे तो डॉक्टर साहब 100-200 रुपये का आराम से बिल बना देंगे। एगो सुइया का कीमत कितना होता है कभी देखे हैं आप? सुई डॉक्टर साहब क्या करते हैं, बैगों में से निकालेंगे, इसे फोड़ेंगे और फिर उसी में डाल देंगे, कह देंगे कि 200 रुपये दे दीजिए, 300 रुपये दे दीजिए। कभी आप लोगों ने कोई देखा है जी? देखे हो? नहीं देखे हो, क्योंकि डॉक्टर साहब को मालूम है कि वो क्या दिए हैं नहीं दिए हैं, उन्हीं तक सीमित रह जाता है, बस उनको बिल से मतलब है, ठीक है, उनको अपने बिल बना दिया, उसमें आप ये भी नहीं बोलोगे कि 10 रुपये छोड़ दी, 20 रुपये छोड़ दी। दूसरे दुकान पर आप लोग जाते हो, सामान लेते हो तो बार्गेनिंग करते हो ना, कि ना हमारे दोस्त कर रहा था तो 30 रुपये में ले लेबा, हम 40 रुपये ना दे, होता है ना। लेकिन डॉक्टर के पास जाओगे तब बोलोगे डॉक्टर जितना बोल दिए डॉक्टर साहब बोल दिए तो ठीक बा डॉक्टर साहब ली, नहीं खा तो ठीक बा डॉक्टर साहब 2 दिन बाद ले लें। ऐसा ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई डिस्काउंट कोई बार्गेनिंग नहीं चलती है। इतना बोल दिए तो इससे अच्छा तो कोई प्रोफेशन ही नहीं है। एक तो आप घर पे रहो, जहाँ पे रहो वहीं कमा लोगे, है ना। अगर आपने सीख लिया, हो सकता है कि अपने घर पे ही बैठ के आप चला लो, दिन भर में 2-4-10 को मिल जाएंगे ना लोग। 200-200 रुपये बनाया तो कितना बना लिए? 200-200 रुपये पर कैंडिडेट लिए, पर पेशेंट से लिए, और 10 को लोग दिन भर में इलाज करे तो कितना कमाए? घर बैठे महीने के 60,000 रुपये कमाइएगा। आप दिल्ली पंजाब बाहर जाइएगा तो भी 25-30 हज़ार 40,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद में बाहर जाने का मतलब है कि आपकी जो ड्यूटी की टाइमिंग होगी फिक्स होगी। बोलेगा कि सुबह के 6 बजे आना है, 4 बजे उठ के 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा कि कंपनी में, है ना। लेट हो जाइएगा तो बातें सुनिए अलग, सैलरी कटेगा अलग, और 2-4-5 दिन लेट होगा तो काम से बाहर निकाल देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम है? अगर रात के 8 बजे आपको पेशेंट देखना है तो डॉक्टर साहब के लिए घर लेकर आ जाते हैं लोग, आगे देख लीजिए डॉक्टर साहब को सुइया दे दीजिए, पेट में दिक्कत है, होता है ना जी। लेकिन अगर आप कोई और स्किल सीखिएगा तो उसमें आपके पास कोई आएगा करवाने के लिए, आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उनके कंपनी में सुनना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। बोल देंगे कि रात के 10 बजे आना है तो आपको रात के 10 बजे जाना पड़ेगा, है ना। अब चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लैब टेक्नीशियन का या अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन का, है ना। सब लोग बुआ, पीछे वाले बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड आप लोगों में से कोई करवाया है? कौन बच्चा करवाया है? अभिषेक नहीं करवाए हो? या घर में किसी की? कितने टाइम पहले करवाई हो? इसी संडे को। कहाँ पे करवाई बुआ? जलालपुर। तो कितने रुपए लिए आपसे? 800 रुपये लिया। बैठ जाइए, बैठ जाइए। इन्होंने बताया, क्या नाम है वो आपका? सेहरा खातून। सेहरा ने अभी कराया अल्ट्रासाउंड कुछ टाइम पहले, तो इनसे एक अल्ट्रासाउंड के लिए कितना रुपए लिया गया? 800। चलिए अब लग रहा है कि आप लोगों को समझ में थोड़ी सी आ रही है ना। बुआ जब आप गई थी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए तो वहाँ कितने लोग होंगे आपके जैसे? और लोग आए होंगे ना वहाँ पे करवाने के लिए? कितने लोग होंगे? 2 पहले से थे, 2 लोग थे और एक आप 3 थी। चलिए जब सेहरा गई थी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए तो वहाँ पे 3 लोग होंगे। सुबह गई थी आप, नंबर लगता है, कितने मरीज आते हैं वहाँ पे? सुबह से लगता है हमारे कितना लोग आ जाते होंगे? 10, 20, 30? एक मिनट थोड़ा सा। और इन्होंने बताया कि बहुत सारे नंबर लोग रहते हैं। 10 गो लोग तो रहते होंगे ना कम से कम, दिन भर में 10 गो लोग आ जाते होंगे। सहरा एग्री हो ना? एक दिन में कितने रुपए आ गए इनके? महीने के 300 दिन लैब खुलते हैं बुआ। सुबह कितने बजे खुलते हैं?
सुबह में, और शाम के कितने बजे बंद होते हैं? 5 से 6। मैंने ऐसा कोई लैब नहीं देखा, लगभग 9-10 बजे लैब खुलते हैं, है ना। हो सकता है कि किन्हीं ने खोला होगा, चलिए मान लेते हैं कि उन्हें सुबह खोला फिर बाद में बंद कर दिया, दिन में बंद कर दिया, टाइमिंग सेट कर दिए होंगे कि सुबह में इतने घंटे, शाम में इतने घंटे, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक कितने रुपए हैं? कम से कम 8,000 रुपये। महीने में कितने दिन होते हैं? 300 दिन खुले रहते हैं लैब। संडे को बंद है? हाँ जी, बंद रहता है जी संडे को। क्या नाम है आपका? हाँ, अंकित। काहे शरारत कर रहे हो अंकित? कितनी हो गई? इनको काम करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, अपने जलालपुर, खैरा, है ना, गरखा, छपरा, कितना दूर है यहाँ से? 1 घंटे का मुश्किल से रास्ता नहीं है। मन किया तब गए, मन किया तो कोई दिक्कत नहीं है। महीने में कितना कमा लिए? पैसा कम नहीं होता ना जी। मैंने बताया था, अब थोड़ा सा पहले जिक्र किया था, तब बताया था कि जांच करवाने के लिए, खून की जांच करवाने के लिए एक बार अगर सर्जरी के लिए जांच करवाने जाइएगा तो 7-7, 8-8 हज़ार का टेस्ट हो जाता है ना। अगर इनके पास भी दिन में 10 पेशेंट आते हैं और अगर 2-2 हज़ार रुपये का बिल बनाए तो कितना कमा लिए? 10 दूना 1,000 रुपये का बिल बनाए तो भी कम तो नहीं है ना। पैसा कमा रहे हैं लोग, अच्छे खासे कमा रहे हैं, मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा है। कभी देखे हो अल्ट्रासाउंड वाले को मेहनत करते हुए? 5 मिनट नहीं लगता है अल्ट्रासाउंड करके रिपोर्ट, और पैसा नगद में लगा, नगद में। वो सब बाकी नहीं रखता है सब। डॉक्टर साहब अगर पास आसपास पड़ोस के हैं तो बोलेंगे कि कल ले लीजिएगा, परसों ले लीजिएगा, तो मान जाएंगे। लेकिन लैब वाला, उसको चाहिए कि नहीं हमको अभी के अभी चाहिए। तो एक तो यहाँ पे बाकी नहीं लगना है ना, नगद में पैसा मिल रहा है। छपरा में जाओगे तो छपरा में करवाओगे तो ये 1200 से 2,000 रुपये तक चार्जेज है अल्ट्रासाउंड के। छपरा में किसी अच्छे में जाइएगा तो कम से कम 1200 रुपये लेते हैं, और जिसके पास 50-50 गोल का लाइन लगता है उसके पास 2-2 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं लोग, है ना। तो है ना अच्छा जी। अगर आपने ड्रेसर करके बंडेज, पट्टी, मरहम, सुई व सिलाइन देना चालू कर दिया तो भी दिन भर में 10 को देखिएगा तो 2-2.5-3 हज़ार रुपये आराम से आएंगे। तो भी महीने के 80-90 हज़ार रुपये आ जाएंगे। ये भी कम नहीं होते हैं, क्योंकि आप जहाँ रहिएगा वहीं कमाइएगा। इसके लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके होम टाउन में आप अपने घर पे भी रह के, अगर आपके पास नॉलेज है, जानकारियाँ हैं, तो आप पैसे कमा सकते हैं। लड़की लोग के लिए विशेष अच्छा इसलिए है कि शादी से पहले अपने घर पे करवाएंगी और शादी के बाद जहाँ जाएंगे वहाँ भी आसपास पड़ोस के महिलाओं का इलाज करके कमाएंगी। क्योंकि शादी से पहले, है ना, आप अपने घर में आपकी भाभी होंगी, चाची होंगी, तो जब कोई दिक्कत होता होगा तो क्या बोलते हैं लोग? लेडीज डॉक्टर के पास ले जाइए, होता है ना जी। लेकिन अगर लड़कियां पढ़ेंगी नहीं तो लेडीज डॉक्टर आएंगी कहाँ से? कहीं से आएंगी जी? आसमान से तो आएंगी नहीं, उधारी पर तो कहीं से आएंगी नहीं। पढ़ना तो आप ही लोगों को पड़ेगा ना। तो आप लोग भी जाइएगा जहाँ पे, अगर पढ़ के जाइएगा तो बोलेंगे लोग एक लेडीज डॉक्टर आई है, इनके बहू, है ना जी। इज्जत भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, और उसमें घर बैठे मिलेगा, है ना। जहाँ रहोगी वहीं पे थोड़ी सी सेटअप वगैरह, इमरजेंसी मेडिसिन वगैरह रखो, और वहाँ पे भी पैसे आपके आना चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ मेरे ससुराल वाले मुझे देंगे तो ही मैं अच्छे से शॉपिंग कर पाऊंगी, अच्छे से कमा पाऊंगी, है ना, या फिर अच्छे लाइफ स्टाइल जी पाऊंगी। आपके पास पैसे आएंगे तो आप अपने पति को भी बोल सकती हैं कि अपना ही कमाइएगा तो भी मैं कमा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीना घर ही रह के कमाइए, खाइए, है ना, मज़े से पैसा आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आप कब कह पाएंगी? जब आपके पास ऐसा कुछ मेडिकल का स्किल होगा। क्योंकि यही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपकी हाथ जब प्रॉपर तरीके से काम कर रही है ना, और आपकी आंखें देखने में सक्षम है। आंखें इसलिए सक्षम चाहिए क्योंकि मेडिसिन पे एक्सपायरी डेट वगैरह देखना होता है, और हाथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाथ से इंजेक्शन वगैरह आपको देना पड़ता है। तो जब तक आपके हाथ और आंख सलामत है, बुढ़ापे में भी आपके पास पेशेंट आएगा और बुढ़ापे में भी आप पैसा कमा सकते हैं।
हर चीज़ के लिए एक्सपायरी डेट टाइम होती है ना जी। 60 साल के बाद गवर्नमेंट रिटायर कर देता है ना। कंपनी रिटायर कर देती है, घर पे जाइए बैठिए, लेकिन मेडिकल रिटायर नहीं करता है। यह कहता है कि जब तक आप में सक्षम है, कैपेबिलिटी है, आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, तब तक आप पैसे कमा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये कमाने के लिए, अगर इसको करके भी इसमें भी गवर्नमेंट की भर्ती आती है, रेलवे में आता है, रेलवे पैरामेडिकल सुने हो ना, मिलिट्री हॉस्पिटल है ना, तो उसमें भी भर्तियां आती है। कोर्स करने के बाद उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपको शौक है कि नहीं गवर्नमेंट में ही जाना है तो ये कीजिए, और इसमें बहुत जो किया होगा वही जाएगा, तो बहुत आसानी से इसमें आपको क्या होता है, भर्ती मिल जाता है। ठीक है, छपरा सदर में आप लोग कोई गया है? सदर में जाओ तो आप ही लोगों में से पढ़ के ड्रेसर का, अभी कुछ टाइम पहले भर्ती आया था, ड्रेसर का आया था, लैब टेक्नीशियन का आया था, ओटी का आया था, है ना। तो अलग अलग कोर्सेज के लिए भर्तियां आती रहती हैं। अगेन भी हो सकता है कि 6 महीने के बाद में फिर से भर्ती आए, हमेशा ही आती रहती है। जितने नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, एम्स खुल रहे हैं, इन सब में क्या होगा, भर्ती होगा ना जी। तो कौन जाएगा? जो पढ़ेगा। तो आप लोग पढ़ोगे, आप लोग जाओगे, आप लोग पढ़ोगे, आप लोग अपने क्लिनिक चलाओगे, आप लोग पढ़ोगे अपना, आप लोग जांच खोल के चलाओगे, है ना। तो कब पॉसिबल है, जब आप लोग कीजिएगा। तो जिन लोगों ने बायो लिया है, एक बार अपने घर पे जाइए, चर्चा कीजिए, बताइए उनको। ठीक है, क्या बताना है? पिताजी एक संस्थान है इसके पैरामेडिकल छपरा में, जहाँ पे ऐसी कोर्सेस चलाई जा रही है, जिसको करने के बाद में ये अपॉर्चुनिटी है, हमें बीए करा दीजिएगा, एमए करा दीजिएगा, लेकिन एक मेडिकल का कोर्स करवा दीजिए, इससे हमारी लाइफ अच्छी हो जाए। चलिए, तो है ना अच्छा कोर्स? लग रहा है? चलिए, धन्यवाद। लगा कुछ बेहतर सीखे? आज से पहले ऐसा सीखे थे, और इसमें विस्तार की आप संभावना समझ रहे हैं कि और भी कुछ सीखा जा सकता है। एक चीज़ और आपसे जिक्र करेंगे साहब, ये जो ऐसे कस के बांधे हैं ना साहब, उसको थोड़ा सा खोलिए, ब्रेन में भी वेव निकलते हैं। ये आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक अंश है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट समझते हैं? कहीं भी जाना है तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, खड़ा होने का ढंग अच्छा होना चाहिए, बात करने का भी ढंग अच्छा होना चाहिए, और आप जो बात कर रहे हैं वो कितना तर्कसंगत है, और आदमी उससे कैसे कोरिलेट हो रहा है। कोरिलेट मैंने समझते हैं, जो बोलें उसका प्रभाव उस पर कैसे, समाज में उस पर कैसे पड़ रहा है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। देखते हैं कुछ लड़का सब ऐसे शर्ट रखता है तो शर्ट ऐसा ही खुशे रहेगा, उसका भी एक तरीका है। जूते आप कैसे पहनते हैं उसका भी एक तरीका है। आप चश्मा कैसे पहनती हैं उसका भी एक तरीका है। ठीक है, आप सामने कैसे बात करती हैं उसका भी एक तरीका होना चाहिए। तो कहना ये है कि इसमें देखिए, पैरामेडिकल में आप लोगों को एक दो चीज़ और सर जिक्र